नाउ बच्चों स्टार्ट करते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पे, जो कि 5 मार्क्स से क्वेश्चंस हम कवर करेंगे मेनली चैप्टर वाइज, जिसमें सबसे ज़्यादा चांसेस हैं 5 मार्क्स में ये क्वेश्चंस आने के। तो आई विल बी सजेस्टिंग कि आप प्लीज़ इन्हें एक बार ज़रूर देखें लाइन से, और इस पर थोड़ा सा ध्यान लगा करके पढ़ें, क्योंकि आपकी आदत होती है ऊपर ऊपर से पढ़ने की, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि आज का जो टाइम है वहाँ पे क्वेश्चंस ना थोड़ा सा डिटेल में जा करके पूछते हैं, आप आगे की वीडियोज़ में देखेंगे। फ़िलहाल के लिए मुझे एक रिक्वेस्ट मिली थी ईरम से यूट्यूब पे ही कि फिक्सर पे आप अपनी एक वीडियो बनाएं। आई विल डेफिनेटली मेक द वीडियो ऑन दिस। बस एक बार थोड़ा सा ये फिनिश कर लूँ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 5 मार्क्स में ज़रूर से ज़रूर कहीं ना कहीं आते हैं। 2 और 3 मार्क्स के क्वेश्चंस कुछ चैप्टर मैंने स्किप किए हैं, क्योंकि उस पर 2 और 3 मार्क्स के क्वेश्चंस बनते हैं। तो आई विल बी टोटली डिस्कसिंग हेयर फॉर द 5 मार्क्स क्वेश्चन। बट आपसे एक रिक्वेस्ट ये भी है कि ये जो टॉपिक्स हैं ना, ये जो क्वेश्चंस हैं, इनको अच्छे से इसलिए पढ़ें क्योंकि 5 मार्क्स में ना सही तो ये 3 मार्क्स में आपको देखने को ज़रूर मिल जाएंगे। 5 मार्क्स में तो ये मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन अदर क्वेश्चंस जो यहाँ पे मैंने लिखे हैं वो आपको 3 मार्क्स में भी देखने को मिलेंगे। तो इन टॉपिक्स को, इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। एल्स आई विल बी मेकिंग द वीडियो ऑन फिक्सर, क्योंकि फिक्सर में क्या है कि अब क्वेश्चंस या तो केस स्टडी में दे देता है वो फिक्सर के ऊपर क्वेश्चन, या फिर क्या करता है कि आपको एक छोटे अमाउंट में, मतलब साइक्लिक फिक्सर दे देता है या स्टेयर केस दे देता है जिसमें आपको बनाना होता है। नॉकआउट का फिक्सर भी बहुत कॉमन अब हो गया है, कभी कभी आ जाता है। टैबुलर फिक्सर आज तक नहीं आया है, बट क्योंकि वो ऐड कर दिया गया है इसलिए उसे जानना बहुत ज़रूरी है, जो कि थोड़ा सा ट्रिकी है, बच्चे उसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ रहते हैं। खैर वो हम आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे। नाउ चैप्टर 1 से बहुत मैंने पहले ही बताया था आपको, जब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में मैंने डिस्कस किया था, कि इसमें 2 ही 3 क्वेश्चंस पॉसिबल हैं। प्री, पोस्ट, ड्यूरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, थ्रू एनी इवेंट या आफ्टर एनी इवेंट या इन बिटवीन एनी इवेंट क्या होती हैं, वहाँ यहाँ पे आपको उसके बारे में बताना है। तो उसके बारे में आपको कमिटीज़ के नाम याद होने चाहिए, जो मैंने पहले भी बताया था, और थोड़ा बहुत आपको जनरल टर्म्स का ऐड करना पड़ेगा कि आप किसके गाइडेंस में, जैसे प्रिंसिपल जो होता है वो एक मेन हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन होता है, तो यहाँ पर भी टूर्नामेंट में भी कौन मेन होगा, वो होगा। इसके बाद जैसे कोऑर्डिनेटर्स या वाइस प्रिंसिपल होते हैं, वो यहाँ पे नहीं होते हैं हेड। फिर यहाँ पे हेड कौन आ जाता है, फिजिकल एजुकेशन टीचर, क्योंकि उसकी गाइडेंस में सारी चीज़ें हो रही होती हैं। तो सब जो हेड होता है ना, वो फिजिकल एजुकेशन टीचर होता है। फिर जो कमिटीज़ होती हैं, उन कमिटीज़ में एक एक टीचर अलॉटेड होता है, उनके अंडर में वो कमिटी चल रही होती है, ठीक है। देन इस पे एक और क्वेश्चन जो बन सकता है फिक्सर ड्रॉ करने के लिए, या तो नॉकआउट पूछा जाएगा। नॉकआउट में 22 कैसे क्या निकालते हैं ये मैं आगे की वीडियोस में बताऊंगा, जैसा कि ईरम की रिक्वेस्ट थी। एंड सीडिंग का भी इसमें आता है एक पैटर्न, वो भी बता दूंगा। टैबुलर थोड़ा सा नया है, साइक्लिक और स्टेयर केस तो आप देख करके समझ जाएंगे बहुत ईजिली कैसे क्या होता है। टैबुलर जो क्वेश्चन है, टैबुलर जो फिक्सर है, वो थोड़ा सा ट्रिकी है, बच्चे उसमें बहुत कन्फ्यूज होते हैं, तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में, जब ये क्वेश्चंस डिस्कस हो जाएंगे सारे। नाउ चैप्टर 2 से अगर हम बात करें, अच्छा चैप्टर है, अच्छे टॉपिक्स हैं इसमें। कहीं ना कहीं या तो ये 5 मार्क्स में आपको मिलेगा या ये 3 मार्क्स में देखने को मिलेगा, दोनों में आपको कवर कर रहे हैं टॉपिक। एक्सप्लेन एनी 5 कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज एंड देयर करेक्टिव मेजर, या वो डायरेक्टली आपसे पूछ लेंगे कि आप 5 कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज के बारे में बताइए, आप नाम बताएंगे, उनके बारे में थोड़ा बहुत बताएंगे, और उसके बाद उनसे आपसे करेक्टिव मेजर्स, क्या क्या करेक्टिव मेजर्स आप ले सकते हैं जिससे वो सही हो पाए या सही होने के चांसेस हो, इसके बारे में यहाँ पे डिस्कस होगा। देन अगला जो है टॉपिक, दैट इज राइट अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑन फीमेल एथलीट ट्रेड। जैसे कि मैंने आपसे बताया था कि आप यहाँ पे बहुत अच्छा फ्लो चार्ट बना करके बहुत अच्छा आंसर लिख सकते हैं, जिसमें ऑस्टियोपोरोसिस, एमेनोरिया, ईटिंग डिसऑर्डर अगेन 2 बार क्लासिफाइड होता है। ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे लिखनी है, तब जा करके ये आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन कवर करेगा। नाउ एक क्वेश्चन इसी पे, एक क्वेश्चन यहाँ पे मोल्ड कर रहे हैं, क्योंकि कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज में तो सारी होती है ना, पूरे बॉडी की, अपर बॉडी लोअर बॉडी दोनों। इसको क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा वो ट्विस्ट करते हैं, मोल्ड करते हैं। वो पूछ लेते हैं डिफाइन स्पाइनल कर्वेचर डिफॉर्मिटीज। स्पाइनल का मतलब होता है आपकी स्पाइंस, तो उस पे उससे रिलेटेड क्या डिफॉर्मिटीज होती हैं, जैसे स्कोलियोसिस, ठीक है, काइफोसिस भी थोड़ा बहुत आ सकता है उसमें, लॉर्डोसिस होता है, उसके बारे में रहता है, और उसके कॉजेज, उसके क्या कॉजेज होते हैं और उसके प्रिकॉशंस, उससे कैसे बचा जा सकता है कि आपको डिफॉर्मिटी ना हो, इसके बारे में ये ऐसे थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं। तो ये आपका चैप्टर 2 से थे टॉपिक, इसको एक बार आप ढंग से देख लें, स्क्रीनशॉट लेके रख लें, आपके काम आएंगे। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने के बाद इधर ये 5 मार्क्स में आएंगे या 3 मार्क्स में आएंगे, तो इन्हें बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। देन आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट द फिक्सर, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मीन्स 5 मार्क्स क्वेश्चंस जो
जिनकी आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है बोर्ड एग्ज़ाम में और कई बार रिपीटेडली आ भी रहे हैं, तो आज हम उस पर बात करेंगे। नाउ कुछ चैप्टर्स को मैंने स्किप किया है, तो उन चैप्टर्स का स्किप करने का रीज़न ये है कि उन पे क्वेश्चन जो बनते हैं वो 2 या 3 नंबर में बनते हैं। टुडे आई एम टॉकिंग स्पेशली फॉर द 5 मार्क्स जिन पे स्पेशली क्वेश्चंस बनते रहते हैं। नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम चैप्टर 3, एक बार हम इस पे बात करेंगे। इस पे यहाँ पे आपको लॉन्ग आंसर्स के लिए मेरे हिसाब से सिर्फ 3 लाइफस्टाइल डिजीजेस पे ज़्यादा फोकस करना है, दैट इज़ ओबेसिटी, हाइपरटेंशन एंड एस्थमा। मतलब डायबिटीज़ के लिए आई विल बी इंटरेस्टेड वेरी लीस्ट, बट ओबेसिटी, हाइपरटेंशन एंड एस्थमा पे क्वेश्चंस बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, हर बार रिपीटेडली रिपीट भी कर रहे होते हैं। सो द क्वेश्चन कम्स इन दिस फॉर्म, लाइक व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ओबेसिटी, आपको बताना पड़ेगा। देन एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ एनी 2 आसन टू मैनेज। लाइक इसमें क्या होता है कि ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में आ रहा है, तो सबसे पहले आप ओबेसिटी के बारे में बताएंगे। इसे लगभग आपको 4 से 5 लाइन में बताना होगा, क्योंकि ये 2 नंबर का, अगर हम बाइफर्केशन करें मार्क्स का, तो 2 नंबर के लिए ये डेफिनेशन जाएगी और 3 नंबर में ये इसका सेकेंड पार्ट आएगा। सो 2 नंबर में एटलीस्ट यू हैव टू एक्सप्लेन 4 to 5 लाइन्स। देन प्रोसीजर ऑफ एनी 2 आसन्स। अब ओबेसिटी में क्या क्या आसन्स किए जा सकते हैं जिनसे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, तो उन आसन्स को आप यहाँ पे नेम करेंगे और उनके प्रोसीजर लिखेंगे कि कैसे कैसे वो आसन्स किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल ताड़ आसन की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे आप बताएंगे कि ताड़ आसन कैसे किया जाता है। ईच एंड एवरीथिंग, प्रोसीजर का मतलब होता है कि आपको छोटी छोटी डिटेल्स बतानी है। अगर राइट लेग से कर रहे हैं तो राइट लेग से, लेफ्ट लेग से कर रहे हैं तो लेफ्ट से, हैंड मूवमेंट क्या रहेगा, कहाँ पे जाके होल्ड होगा, सारी चीज़ें प्रोसीजर में बताई जाती हैं। तो इसमें यू विल राइट 4 to 5 पॉइंट्स एंड इन पार्ट 2 you will be writing at least 7 to 8 points. Now the next question which comes from the same chapter, that is मैंने बताया कि hypertension. Question comes like this कि list any 3 or 4 asanas used for prevention of hypertension. Explain their benefit, contraindications and procedure. Now list, यहाँ पे उन्होंने बोला कि first what do you understand by obesity, तो वहाँ पे आपसे definition पूछी। हो सकता है यहाँ पे भी आपसे पूछ सकते हैं हाइपरटेंशन क्या होता है, तो सेम चीज़ आपको रिपीट करनी पड़ेगी जो मैंने ऊपर बताया। देन यहाँ पे अगर ये डेफिनेशन नहीं पूछेंगे तो अब क्योंकि 5 मार्क्स में से कैसे देंगे, तो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ आसन्स ये इंक्रीज कर देंगे कि 3-4 आसन्स यू हैव टू टेल। उसमें सबसे पहले आप बताएंगे, सबके नाम लिखेंगे, 3-4 आसन जो भी आएगा आपने उसका नेमिंग किया। देन उसके बाद नेक्स्ट आपका क्या स्टेप रहेगा, दैट इज टू एक्सप्लेन। सबसे पहले आप उसके बेनिफिट के बारे में बताएंगे कि ये आसन है, इसका ये बेनिफिट्स हैं। बेनिफिट्स में एटलीस्ट आपको 2 पॉइंट लिखने रहेंगे। देन आप आएंगे कॉन्ट्राइंडिकेशंस पे। कॉन्ट्राइंडिकेशंस का मतलब होता है प्रॉब्लम्स, कि कौन कौन लोग इस आसन को नहीं कर सकते हैं या किसको किसको ये अवॉइड करना चाहिए, तो वहाँ पे कॉन्ट्राइंडिकेशन आ जाएगा और यहाँ पे भी आप 2 पॉइंट लिखेंगे। देन कमिंग टुवर्ड्स प्रोसीजर, जो मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया है, प्रोसीजर में आपको सेम करना है। एटलीस्ट आपको 7 to 8 पॉइंट्स आपको लिखने ही लिखने हैं, क्योंकि ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, इसमें कंटेंट अच्छा होना चाहिए, ठीक है। देन कमिंग टुवर्ड्स चैप्टर 5, चैप्टर 4 आई विल बी स्किपिंग बिकॉज ऑफ सम रीजंस, क्योंकि उसके क्वेश्चंस 2-3 मार्क्स में ज़्यादा बनते हैं। नाउ चैप्टर 5 इज एक्सप्लेन माइक्रोन्यूट्रिएंट एंड देयर रोल इन अवर डाइट। अब माइक्रोन्यूट्रिएंट क्या होते हैं उसे आपको एक्सप्लेन करना है, प्रोटीन, कार्ब, फैट, और उसका हमारी डाइट में क्या रोल है। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट मतलब आपको 2 नंबर में इसे एक्सप्लेन करना है, एटलीस्ट 5 to 6 लाइन्स यू आर गोइंग टू एक्सप्लेन। देन रोल इन अवर डाइट, अब ये 3 नंबर में जा रहा है, शिफ्ट हो रहा है बाइफरकेट होकर के, तो अब आप इसके लिए क्या करेंगे, नाउ इसके लिए भी आप एटलीस्ट 6 से 7 पॉइंट्स लिखेंगे या एटलीस्ट 1 पेज। कभी भी आंसर्स को प्रॉपरली सीधे सीधे एक पेज में नहीं उतारना होता है, आपको पैराग्राफ वाइज लिखना होता है। और मेरी मानिए तो पैराग्राफ भी अवॉइड करिए, सीधे सीधे पॉइंट फॉर्मेट में लिखा करिए, देखने में ज़्यादा अच्छा लगता है, चेकिंग करना और आसान हो जाता है। तो द फर्स्ट क्वेश्चन ऐसे आएगा, ये 5 मार्क्स के लिए बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है। अगेन कुछ अब आजकल जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, वो कमेंट करने के लिए आ रहे हैं कि गिव योर सजेशन या कमेंट। अगला क्वेश्चन है, वाइटामिन्स आर एसेंशियल फॉर अवर एनर्जी लेवल्स एंड बूस्ट इम्यून सिस्टम, कमेंट। वाइटामिन्स असेंशियल होते हैं हमारी एनर्जी के लिए और हमारा इम्यून सिस्टम भी बूस्ट करते हैं।
इस पे आपको अपना कमेंट करना है। अब ये क्योंकि ये क्वेश्चन 5 मार्क का है तो पहले आप विटामिन के बारे में बताएंगे, फिर कुछ विटामिन जो कॉमन होते हैं उनके बारे में बताएंगे, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के, ठीक है। बहुत बी के बहुत ज़्यादा फॉर्मेट में नहीं जाएंगे, B1, B2, ए, डी, ई के ही बता करके बी, सी इसी पे रुक जाएंगे। देन इम्यूनिटी कैसे बूस्ट करते हैं, तो वो विटामिन सी का काम है, इसलिए मैंने वहाँ पे उसे मेंशन किया था। फिर इसके बाद आप इसे पॉइंट वाइज एक्सप्लेन करेंगे। कमेंट का मतलब होता है पॉइंट वाइज एक्सप्लेन करना। आपकी आदत क्या है कि आपने एक पेज लिया, आप उस पर लिखते चले गए विदाउट लीविंग एनी स्पेस। उस पर क्या होता है, उस पर एग्जामिनर को बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ता है, तो वहाँ पे आपकी चेकिंग जो है ना वो नेगेटिव होने लगती है कभी कभी। जितना आप प्रॉपर फॉर्मेट में लिखेंगे उतना अच्छा आपकी चेकिंग होगी। नाउ व्हाट इज बैलेंस्ड डाइट, what is the significance of pre, during, post competition meals of an athlete, explain। बैलेंस डाइट क्या है ये आपको बताना है। बैलेंस डाइट वो डाइट होती है जिसमें प्रॉपर न्यूट्रिशन मौजूद हो आपकी डाइट में। अगला क्वेश्चन है, अब सिर्फ इतना तो रहेगा नहीं, इसको 1, 1.5 से 2 नंबर में इसको बाइफरकेट करते हैं। देन अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ प्री, ड्यूरिंग एंड पोस्ट कॉम्पिटिशन मील्स। कॉम्पिटिशन खेलने जाने से पहले, दैट इज प्री, ये क्या डाइट लेना होता है या क्या ज़रूरी रहता है। ड्यूरिंग द कंपटीशन, जब आप खेल रहे हैं तो क्या डाइट होनी चाहिए। पोस्ट कंपटीशन, कंपटीशन खेलने के बाद आपकी डाइट क्या होनी चाहिए, दैट ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको बतानी रहेंगी। नाउ द नेक्स्ट चैप्टर विच आई विल बी डिस्कसिंग इज चैप्टर 6। इसमें सिर्फ मैंने 2 क्वेश्चन लिए हैं क्योंकि 5 मार्क्स के लिए वो 2 क्वेश्चन एप्लीकेबल हो रहे हैं। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज साई खेलो इंडिया मेजर फिटनेस टेस्ट। व्हाट हैपेंस इज, इन्होंने यहाँ पे लिख दिया, ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में भी आ जाता है। 3 मार्क्स का मतलब है कि आपने साई अगर खेलो इंडिया पढ़ा होगा तो उसमें टोटल 8 इवेंट्स होते हैं, 8 सीरीज होती है, 3 फॉर द चिल्ड्रन, 5 फॉर द एडोलेसेंट। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे या तो वो ऐसे दे देंगे एक्सप्लेन करने को, तो इसमें एटलीस्ट आपको 4-5 इवेंट्स के बारे में बताना होगा, या फिर वो स्पेसिफिकली पूछ लेंगे कि राइट अबाउट द 3 इवेंट्स ऑफ साई खेलो इंडिया मोटर फिटनेस टेस्ट एंड इन दैट यू हैव टू राइट 3 एनी 3 इवेंट्स, ठीक है। तो वो 3 नंबर में देंगे। एल्स ऐसे अगर आएगा तो आपको 5 मार्क्स में ऐसे लिखना पड़ेगा और उसमें आपको 4-5 इवेंट का डिस्कशन करना पड़ेगा। मतलब उसका पर्पस क्या है, प्रोसीजर क्या है, एंड आखिरी में आपका कंक्लूजन क्या है उससे, ठीक है। Then Rickley and Jones fitness test, explain any 3 tests of it। Rickley and Jones fitness test स्पेशली सीनियर सिटीजन्स के लिए होता है, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया है आपको। अब इसमें भी 5 से 6 टेस्ट ऑफ सीरीज होती हैं, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ 3 के बारे में बताएंगे। पहले हम इसके बारे में बताएंगे 1.5 से 2 नंबर का, किसने डिस्कवर किया था, किसने इसे डेवलप किया था। देन उसके बाद इसमें 3 टेस्ट का हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस हैं चैप्टर 3, चैप्टर 5, चैप्टर 6 जो लॉन्ग आंसर्स, लॉन्ग क्वेश्चंस वाले पार्ट में आने के लिए बहुत कंपैटिबल हैं। तो आई विल रिक्वेस्ट कि स्पेशली इन क्वेश्चंस को देख लें एक बार और इसके बारे में इसका कंटेंट पढ़ लें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाला है ड्यूरिंग द बोर्ड एग्जाम। ऑल राइट बच्चों, तो आफ्टर डिस्कसिंग चैप्टर 3, 5 एंड 6, नाउ कमिंग टूवर्ड्स chapter 7, important questions, 5 marks questions which are coming continuously। किस लैंग्वेज में आता है, मैंने कोशिश की है उसको भी मोल्ड करने की, कैसे किस में आपको कंफ्यूज करते हैं। नाउ स्टार्टिंग चैप्टर 7, चैप्टर 7 से जो आपका पहला लॉन्ग क्वेश्चन बनने का पूरा मौका रखता है, दैट इज इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइजेज ऑन कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम। या तो क्वेश्चन ऐसे आएगा या फिर आएगा इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइजेज ऑन मस्कुलर सिस्टम, एक्सप्लेन। मतलब ऐसे पूछेंगे और बोलेंगे एक्सप्लेन करने को। सो इन दिस पॉइंट्स आर गिवन इन द बुक एंड यू हैव टू एक्सप्लेन पॉइंट वाइज ओनली। इफ द क्वेश्चन इज ऑफ 5 मार्क, if it is carrying 5 mark, then you have to write at least 6 point। Why 6? Because कभी कभी क्या होता है कि आपको लगा कि आपने जो पॉइंट लिखा है वो वैलिड पॉइंट है और वो सूट कर रहा है यहाँ पे, बट अकॉर्डिंग टू द टीचर हो सकता है वो पॉइंट वहाँ पे ना वैलिड हो या ना सही बैठ रहा हो, इसलिए आप एक पॉइंट हमेशा एक्स्ट्रा लिखें। जैसे मैं जब बच्चों को पढ़ाता हूँ तो मैं ये हमेशा उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऑलवेज राइट 1 पॉइंट एक्स्ट्रा। आपके हिसाब से हो सकता है वो पॉइंट एकदम सही हो, बट वाइल चेकिंग द कॉपी टीचर के हिसाब से हो सकता है वो पॉइंट ना सही हो, इसलिए हम क्या करेंगे, हम हमेशा एक पॉइंट एक्स्ट्रा लिखेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन विच कम्स इसी चैप्टर से,
अब यहाँ पे क्वेश्चन को दो तरीके से मोल्ड किया जाता है, इधर इन फर्स्ट फॉर्म दैट इज राइट इन डिटेल अबाउट द डिसलोकेशन, डिसलोकेशन क्या है आप इसके बारे में डिटेल में लिखें, और एंड फ्रैक्चर अमंग द बोन एंड जॉइंट इंजरीज, एंड फ्रैक्चर क्या होता है, फ्रैक्चर के बारे में भी बताएंगे और थोड़ा 3-4 टाइप्स के बारे में भी बताएंगे, तभी आपका लॉन्ग आंसर में जाकर के स्विचेबल होगा पूरा प्रॉपरली। 3-4 क्या 5-6 फ्रैक्चर्स के बारे में बता दीजिएगा। सो फर्स्ट यू हैव टू राइट अबाउट द डिसलोकेशन, व्हाट इज डिसलोकेशन, व्हाट इज फ्रैक्चर, देन इफ डिसलोकेशन प्रोबेबिलिटीज आर देयर, किस जॉइंट्स में कहाँ पे ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं इसके डिसलोकेशन के, वो आपको बताना है, एंड फ्रैक्चर्स के बारे में बताना है। फिर फ्रैक्चर्स कितने टाइप के होते हैं इसमें आगे इसको बता दीजिएगा। अगेन द सेम क्वेश्चन, same thing but in a different language. What do you understand by fracture and how can fracture be classified? Explain. यहाँ पे बहुत simplest way में पूछ लिया, यहाँ पे उन्होंने थोड़ा सा इसे मोल्ड किया था। अब फ्रैक्चर क्या है आपको इसके बारे में बताना है, 1.5 से 2 नंबर का इसको बाइफरकेट किया जाता है, तो उसी हिसाब से आपको 4 से 5 लाइन लिखना पड़ेगा। एंड हाउ कैन फ्रैक्चर्स बी क्लासिफाइड, तो ये फ्रैक्चर्स कैसे क्लासिफाइड किए गए, तो 8 तरीके से किए गए। मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाली डिटेल में थोड़ा सा बताया था आपको, आगे का मैं थोड़ा सा और अच्छे से बताऊंगा इन फ्यूचर अगली वीडियोस में। नाउ कमिंग टुवर्ड्स नेक्स्ट चैप्टर दैट इज चैप्टर 8, व्हाट इन दिस द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आर, दे आर वेरी बेसिक वंस बट बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है इनकी आने की, बार बार आने की, मैं बार बार कह रहा हूँ। एक्सप्लेन न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एंड देयर एप्लीकेशन इन स्पोर्ट, मैंने स्पेशली लिख दिया है क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, उन्होंने न्यूटन्स के लॉज तो बताए बट जो एप्लीकेशन लिखते हैं, एप्लीकेशन वो नॉर्मल लाइफ की लिख देते हैं या फिजिक्स वाली एप्लीकेशन लिख देते हैं, ये नहीं करना है आपको। इफ़ यू आर राइटिंग एनी आंसर फ्रॉम पीएड, देन आपको जो एप्लीकेशन लिखनी है वो स्पोर्ट्स से ही लिखनी है कि न्यूटन के लॉज किस स्पोर्ट में या किस चीज़ को करते हुए एप्लीकेबल होते हैं, ठीक है। देन अगेन द 5 मार्क क्वेश्चन दैट इज डिफाइन प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल क्या है आप इसको डिफाइन करेंगे, और इसके एटलीस्ट पहले मैंने 3 लिखा था, फिर मैंने 4 ऐड कर दिया, जिसका रीज़न है अगर ये 2 नंबर का होगा तो यू हैव टू एक्सप्लेन 4 to 5 लाइन्स, अगर ये 2 नंबर का हुआ तो आपको 3 फैक्टर्स लिखने होंगे, जो मैं हमेशा कहता हूँ एक एक्स्ट्रा लिखे 4, अगर ये 1 नंबर का भी हुआ, क्योंकि ये तो आपको पता नहीं है कि बाइफर्केशन क्या है क्वेश्चन का, तो अगर ये 1 नंबर का हुआ तब भी आपने एटलीस्ट 4 फैक्टर्स लिख दिए हैं, ठीक है। 4 फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोजेक्टाइल विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल फ्रॉम स्पोर्ट्स, 4 ऐसे फैक्टर्स भी आपको बताने हैं जो प्रोजेक्टाइल को इफेक्ट कर रहे हो, और गेम से ही रिलेटेड बताना है, उस गेम में कोई भी ऐसे गेम है जैसे क्रिकेट में ही करता है, आगे चल के हम आपको डिटेल में बताएंगे। देन अगेन एक क्वेश्चन और इसमें बनता है, बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, इसके मैंने 2 लैंग्वेज लिखे हुए हैं यहाँ पे, क्योंकि ये दोनों लैंग्वेज ऐसे ही ट्विस्ट करके आपको देता है। व्हाट इज फ्रिक्शन, बहुत आसान है, आप बता ले जाएंगे। नाउ व्हाट हैपेंस इज, क्वेश्चन को वो ट्विस्ट करता है, एंड इट्स वेरियस टाइप्स, आप टाइप्स भी बता ले जाएंगे क्या होता है फ्रिक्शन के। देन एंड या तो आगे लिख करके आएगा राइट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस बाय गिविंग सुइटेबल एग्जांपल फ्रॉम स्पोर्ट्स। अब यहाँ पे मैंने स्पोर्ट्स को फिर से मेंशन किया है क्योंकि आपको स्पोर्ट्स से ही एग्जांपल देने हैं, तो या तो एंड के आगे क्वेश्चन रहेगा राइट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस एंड बाय गिविंग सुइटेबल एग्जांपल्स, या फिर इस एंड के बाद रहेगा एंड एक्सप्लेन व्हाई फ्रिक्शन इज नेसेसरी इन स्पोर्ट्स, ठीक है। तो जो नेसेसरी वाली चीज रहेगी ना वो एडवांटेज से निकल के आती है बेसिकली, तो या तो क्वेश्चन आएगा राइट डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस, या फिर क्वेश्चन आएगा व्हाई फ्रिक्शन इज नेसेसरी इन स्पोर्ट्स। सो मैं बार बार यही कह रहा हूँ आपसे कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, स्पेशली दिस चैप्टर 8 एंड चैप्टर 7 हाईली वेटेज रखते हैं ये आपके बोर्ड एग्जाम में। प्लीज़ इसे अच्छे से गो थ्रू कर लें, मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको बेहतर फॉर्म में क्वेश्चंस देने का, जिससे आपको आइडिया रहे कि कैसे क्या क्वेश्चन आता है, फ्रेम होता है। ऑलराइट, तो नेक्स्ट जो चैप्टर्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वाली सीरीज में 5 मार्क्स में, दैट इज चैप्टर 9 एंड चैप्टर 10। अगेन बोथ द चैप्टर्स आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट एज चैप्टर 7 एंड चैप्टर 8, इसमें भी उतनी ही वेटेज है आपके चैप्टर्स में। सो चैप्टर 9 में जो पहला क्वेश्चन बहुत ईजी सा बनता है दैट इज एक्सप्लेन बिग 5 पर्सनैलिटी ट्रेट थ्योरी। बहुत कॉमन है क्योंकि इसमें 5 टर्म्स दिए गए हैं जो कि एक साइंटिस्ट से उन्होंने खुद ही दिया था, ओशियन नाम से उसे हम डिनोट करते हैं, इसमें इसे हम आपको आगे बताएंगे। सो ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है, आने के बहुत चांसेस हैं। एल्स इसी के फॉर्म में एक और ऐसी क्वेश्चन बनता है दैट इज डिफाइन पर्सनैलिटी एंड डिस्कस शेल्डन टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी क्या है ये आप सभी को पता है, आपको डिफाइन करना पड़ेगा।
नाउ दिस शेल्डन टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी, वैसे तो ये 11th में था, अगर आपने पढ़ा होगा आपको याद होगा, दैट इज एंडो, एक्टो एंड मीजोमॉर्फ, दैट इज शेल्डन्स टाइप, बट इसे 12th में भी पूछा गया है, सो यू कैन नॉट डिनाई द थिंग्स। इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ थोड़ा सा डिटेल वे में पढ़ें, ऑल्दो ये सारे क्वेश्चन फॉर्मेट्स मैंने ऐसे दिए हैं कि जो पूछे गए हुए हैं कहीं ना कहीं, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इसे पढ़ना। शेल्डन्स को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, एंडो, एक्टो एंड मीजो, उम्मीद रहेगी मैं खुद भी बता दूंगा आगे की वीडियोस में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मोटिवेशन, एक्सप्लेन एनी 6 टेक्निक्स ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या है ये आपको बताना है और इसकी 6 टेक्निक्स भी आपको बतानी है कि मोटिवेशन की क्या टेक्निक्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल रिवॉर्ड होता है, ठीक है, मेडल एंड सर्टिफिकेट, मतलब मल्टीपल जो टेक्निक्स होती है ना, आपको उसके बारे में पढ़ना है। अब इसमें दोनों टेक्निक्स आ सकती हैं, इंट्रिंसिक वाली टेक्निक्स भी आ सकती हैं और एक्सट्रिंसिक वाली भी आ सकती हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है। देन एक आखिरी टॉपिक जो हमारा बचता है दैट इज एग्रेशन इन स्पोर्ट्स। वैसे इस पे क्वेश्चंस 50-50 रहता है, बट क्योंकि इस बार मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन इस पे बन सकता है, इसलिए मैंने आपको ये बताया है। एक्सप्लेन एग्रेशन इन स्पोर्ट्स एंड इट्स टाइप्स। अब ये इसके टाइप्स क्या होते हैं, ये 3 टाइप का होता है, ठीक है। देन डिस्कस द रोल ऑफ एग्रेशन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। एग्रेशन का स्पोर्ट्स में क्या रोल होता है ये आपको डिस्कस करना है, और जब आप डिस्कस कर रहे होंगे तो ये बहुत ध्यान दीजिएगा कि नेगेटिव रिमार्क नहीं लिखना है आपको एग्रेशन का, क्योंकि उसने बोला है डिस्कस द रोल ऑफ एग्रेशन इन स्पोर्ट्स। इसका मतलब है कि वो आपसे पॉजिटिव आंसर एक्सपेक्ट कर रहा है। यहाँ पे आप नेगेटिव आंसर लिख करके अपना माइनस मार्किंग मत कराइएगा, ये बहुत ध्यान दीजिएगा, ठीक है। नाउ चैप्टर 6 दैट वी हैव टू डिस्कस नाउ, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, मतलब ये टॉपिक ही एक्चुअली इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेंथ। डिफाइन स्ट्रेंथ एंड एक्सप्लेन एनी 2 मेथड्स टू डेवलप। अब स्ट्रेंथ के 2 मेथड आपको लिखने रहेंगे कि कैसे ये डेवलप होता है, वैसे 2 ही मेन है तो उसी के बारे में यहाँ पे पूछा गया है। तो पहले आप स्ट्रेंथ को डिफाइन करेंगे, देन उसके 2 मेथड्स जो हैं वो आपको करने हैं। कभी कभी क्या होता है टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ भी आपको लिखने के मौके बन जाते हैं, तो उसको भी एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। राइट इन डिटेल अबाउट द स्ट्रेंथ इम्प्रूविंग मेथड्स। स्ट्रेंथ इम्प्रूव करने के क्या मेथड्स होते हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन है वैसे ही, उसमें कुछ थोड़ा सा अलग नहीं पूछा था उन्होंने यही पूछा था, आइसोमेट्रिक, आइसोटॉनिक और आइसोकाइनेटिक, बस यहाँ पे सिर्फ 2 बोला था उन्होंने। यहाँ पे उन्होंने बोला राइट इन डिटेल अबाउट स्ट्रेंथ इम्प्रूविंग मेथड्स, मतलब यहाँ पे आपको स्ट्रेंथ के बारे में बताना नहीं है, बट कोई भी आंसर लिखने से पहले मैं तो यही बोलूँगा कि टॉपिक के बारे में थोड़ा सा जरूर बता दें। देन आइसोमेट्रिक, आइसोटॉनिक और आइसोकाइनेटिक, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे क्या होता है। इसमें कोई चेंज नहीं आता है, ठीक है, टेंशन एक कांस्टेंट टेंशन होता है, इसमें चेंज आता है मसल्स में, फ्लेक्सर और एक्सटेंसर में, यहाँ पे मोशन में हो रहा होता है वही काम, ठीक है। इसे खैर हम आगे डिस्कस करेंगे अपने वीडियोस में। देन द लास्ट क्वेश्चन विच इज इम्पॉर्टेंट, पैरेलली इम्पॉर्टेंट, दैट इज डिफाइन फ्लेक्सिबिलिटी अलॉन्ग विद इट्स टाइप, एक्सप्लेन एनी 2 मेथड्स। अब फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, इसके टाइप आप सभी को पता होंगे क्योंकि वो आपने 11th में भी पढ़ा है और फिर 12th में भी है, एक्टिव एंड पैसिव। बात आती है मेथड्स में, मेथड्स एक्चुअली एक्टिव मेथड जो होता है ना उसमें 3 मेथड्स होते हैं, ठीक है, स्लो स्टिचिंग एंड होल्ड, देन बैलिस्टिक मेथड, और पैसिव में पैसिव ही रहता है नॉर्मल, जिसमें हम किसी की हेल्प लेकर के करते हैं। तो मेथड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे स्किप नहीं कर सकते हैं। तो जब भी कोई टॉपिक पढ़ें तो उसके मेथड भी पढ़ें, उसके टाइप्स भी पढ़ें, क्योंकि जब क्वेश्चन जब पूछता है ना तो फिर आपको बहुत नया लगता है। एक बार फिर से आप इसे अच्छे से देख लें, ये क्वेश्चंस जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, और टॉपिक्स को बहुत डिटेल में जा करके पढ़ें।